हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS रोमांटिक स्टोरी पर। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं इस कहानी में एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मैं अपने मामा के घर रहता था। मेरे मौसा भी पास ही रहते थे। एक दिन मामा बाहर गए हुए थे तो शाम को मौसाजी मामा के घर आए और मैंने मौसा जी को मामी के साथ मज़े करते हुए देखा। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल है। मैं मध्य प्रदेश में भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली भोपाल में ही रहती है। मैंने 2012 में बीकॉम किया था और 2014 में मैं लखनऊ आ गया था। मेरी फैमिली में मैं, मम्मी और पापा हैं। लखनऊ में मैं अपने मामा के यहाँ आ गया था। लखनऊ में उनका 4 कमरे का फ्लैट है। मैं यहीं उनके साथ रहने लगा। मेरे मामा की फैमिली में मामा, मामी और उनकी 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मामा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसलिए वो महीने में कई बार अमेरिका जाते रहते हैं। मैंने लखनऊ में MBA में एडमिशन ले लिया था। साथ ही मैंने एक जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। मेरी क्लास शनिवार और रविवार को ही होती थी और बाकी दिन मेरी जॉब होती थी। मामा के फ्लैट के पास ही मेरे मौसा का फ्लैट था। मौसा जी का नाम शेखर है। उनकी उम्र 30 साल की है। मौसा जी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिजनेस था। मेरे मौसा मामा के जीजा हैं, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता था। अब मैं आपको अपनी मामी के बारे में बता देता हूँ। मामी का नाम रीना है। उनकी उम्र 35 साल के आसपास होगी। मामी की हाइट 5 फीट 5 इंच, कमर 32 इंच की है। देखने में बहुत सुंदर हैं। नवंबर 2014 की बात है। मामा 5 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। मामा का बेटा रोहन अपनी बुआ के पास इंदौर गया था। फ्लैट में सिर्फ मैं, मामी और उनकी 6 साल की बेटी नित्या ही थी। उस दिन रात में मौसा जी घर आ गए। मौसा जी मुझसे बात करने लगे। कुछ देर बाद मामी ने बोला, जीजा जी खाना खाकर ही जाइएगा। मौसा बोले, हाँ भाभी, मैं खाना यहीं खाऊंगा। आज मेरे पैर में चोट लग गई है, जिसकी वजह से मेरे पैर में दर्द है और मेरा फ्लैट 3rd फ्लोर पर है। तुम मुझे चढ़ने में परेशानी होगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज यहीं सो जाता हूँ। मामी बोली, ठीक है जीजा जी, आप खाना खाकर यहीं सो जाना और सुबह चले जाइएगा। मौसा जी ने चुटकी ली, क्या बात है भाभी जी, बड़ी जल्दी भगाने की पड़ी है। मामी जी उनकी बात पर झेंप गईं और कहने लगी, अरे मैंने तो इसलिए कहा था कि आपको काम होगा, इसलिए जाने के लिए कहा था। मौसा जी ने हंसते हुए बात खत्म कर दी, लेकिन उसी समय मौसा जी ने मेरी नज़रों को बचाते हुए मामी जी को एक आंख दबा दी। इससे मामी जी मुस्कुराने लगीं। मुझे उनकी मुस्कुराहट में कुछ रहस्य सा लगा, तो मैंने मौसा जी की तरफ देखा। मौसा जी ने बात बदल दी और पूछने लगे, भैया का कोई फ़ोन आया कि कब वापसी आ रहे हैं? मामी जी ने कहा, अभी तक तो नहीं आया है। फिर हम सबने साथ में ही खाना खाया और उसके बाद सब सोने चले गए। मैं आगे के रूम में सोता हूँ और मामा का बेडरूम पीछे वाला है। उनके रूम में दरवाज़ा नहीं है। सोने के समय उसे पर्दा से ही बंद कर दिया जाता था। बीच वाले कमरे में रोहन रहता था। वो आज घर पर नहीं था। सब 9 बजे अपने अपने रूम में चले गए। मामी अपनी बेटी के साथ रोहन वाले रूम में सो गईं और मौसा जी मामी के रूम में सो गए। रात 12 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी मुझे किसी के आने ही आहट मिली, तो मैं चुप हो गया। मैंने चादर को अपने चेहरे पर डाल लिया। मामी मेरे रूम में आईं और देखकर चली गईं कि मैं सोया हूँ या नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात थी। फिर 15 मिनट बाद मेरी गर्लफ्रेंड फ़ोन रखकर सो गई। मैं उठकर धीरे से रोहन वाले रूम में गया तो देखा कि रूम का गेट हल्का सा उड़का हुआ था और अंदर नाइट बल्ब चल रहा था। मैंने दरवाजे को धीरे से खोला तो देखा कि अंदर सिर्फ नित्या सो रही थी। मामी रूम में नहीं थी। मैंने गेट वैसे ही बंद कर दिया और अब मैं आखिरी वाले रूम के पास गया। रूम के बाहर बिल्कुल अंधेरा था और पर्दा से गेट कवर था। मैंने ध्यान दिया तो रूम के अंदर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। तो मैं दीवार के पास खड़ा हो गया और कुछ देर सुनने के बाद मैंने पर्दे को जरा सा हटाया तो मैं अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड हो गया। रूम में सफ़ेद रोशनी वाला नाइट बल्ब चल रहा था और बेड पर मौसा लेटे हुए थे।
मामी भी बेड पर बैठकर मौसा जी के पूरे बदन की तेल से मालिश कर रही थी। ये देखकर मैं गेट के पास नीचे बैठ गया। मौसा जी मामी के बदन को दबा रहे थे। मामी जी सीतकार भरते हुए कह रही थी, जरा धीरे दबाओ, दर्द होता है ना। मौसा जी उनकी बात पर कहने लगे, आज कितने दिनों बाद तो तुम्हारे साथ खेलने का मौका मिला है। पहले तो मैं राहुल की वजह से सोच रहा था कि आज भी तुम्हारे साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मामी जी हंस दी और बोली, वो भी बड़ा बुद्धू है, मेरी तरफ देखता तो है पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। मौसा जी हंस दिए और फिर वह दोनों जमकर खेल को खेलने लगे। एक दूसरे में बिल्कुल इस तरह खो गए थे जैसे कि उनको दुनियादारी का कोई ध्यान ही नहीं था। उनके आसपास भी कोई हो सकता है और वह दोनों अपने ही खेल में मग्न थे। मौसा जी मामी को भरपूर प्यार कर रहे थे, जिसकी वजह से मामी भी इसका भरपूर मजा ले रही थी और अपने मुंह से अलग अलग तरीके की आवाज निकल रही थी। जीजा साली का मजेदार प्यार देखकर मेरा भी मन खुश हो गया था। मौसा जी और मामी एक दूसरे को प्यार करते करते हैं थक गए और लेट गए। थोड़ी देर तक दोनों शांत लेटे रहे। फिर मौसा जी उठे और मामी की फिर से प्यार करने लगे। फिर दोनों उठ गए। मौसा जी बोले, तुम बाहर देख कर आओ कि कोई उठ तो नहीं गया। ये देखकर मैं जल्दी से भागा और अपने रूम में आ गया। मैंने लेटकर चादर ओढ़ ली। मामी मेरे कमरे के पास आईं और मुझे सोया हुआ देखकर चली गईं। कोई आधा घंटा बाद मैं फिर से उठा और जाकर देखा तो दोनों फिर से प्यार कर रहे थे। इस बार मौसा जी मामी की मालिश कर रहे थे और मामी मौसा जी की मालिश का भरपूर मजा ले रही थी। मौसा जी को भी मालिश करने में बहुत मजा आ रहा था और दोनों मालिश करते करते प्यार कर रहे थे और उसका आनंद भी ले रहे थे। मैं ऐसा देखकर मेरा भी मन बहुत खुश हुआ और फिर मैं उन दोनों का रोमांस अंत तक देखा और फिर वह दोनों अपना खेल खत्म करके लेट गए और मैं भी अपने रूम में आकर लेट गया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू और लव यू, टेक केयर।